चेस, इस खेल के बारे में सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, पर बहुत से लोग कहते हैं कि चेस सीखना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज के इस कुछ मिनटों के वीडियो में आप चेस खेलना सीख जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत का है और आप देख रहे हैं चेस लिटिल ग्रैंड मास्टर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि चेस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेस बोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। इस चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिनमें 32 व्हाइट और 32 ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं। हमने आज ब्लैक चेस बोर्ड के बजाय ग्रीन चेस बोर्ड लाया है। चेस बोर्ड पर दिखने वाली इन वर्टिकल लाइंस को फाइल्स कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें रैंक्स कहते हैं। इस क्रॉस लाइंस में होने वाली मूवमेंट को डायगोनल मूवमेंट कहा जाता है। अब समझ लेते हैं चेस बोर्ड पर कौन कौन से मोहरे होते हैं और वह कहाँ पर होते हैं। दो रुक यानी कि हाथी, दो नाइट यानी कि घोड़े, दो ऊंट यानी कि बिशप, एक वजीर यानी कि क्वीन और एक राजा यानी कि किंग, और सामने वाले 8 प्यादे इन्हें पॉन भी कहा जाता है। तुम्हारे अपोनेंट के पास भी इतने ही मोहरे होंगे। चलो तो अब इन मोहरों की लोकेशन समझ लेते हैं। चेस बोर्ड के दोनों कॉर्नर्स को ये दोनों हाथी यानी कि रुक्स होते हैं। हाथी के बाजू में घोड़ों का स्थान होता है। घोड़ों के बाजू में ऊंट यानी बिशप को रखना पड़ता है। अब 2 स्क्वायर्स खाली है। इनमें अगर आपके पास ब्लैक कलर का किंग है तो उसे व्हाइट स्क्वायर पर रखते हैं। किंग के बाजू में एक स्क्वायर खाली है, वहां पर होता है वजीर यानी क्वीन। और इन मोहरों के सामने प्यादे यानी पॉन रखे जाते हैं। अब सामने अपोनेंट के मोहरों की लोकेशन भी ठीक इसी तरह रहेगी। चलो तो अभी हम खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्यादा यानी पॉन के बारे में। प्यादा सबसे पहले डायरेक्ट 2 कदम या 1 कदम भी चलता है। प्यादे की चाल हमेशा सीधी ही होती है, लेकिन वह उसके सामने आने वाले मोहरे को नहीं मार सकता। वो हमेशा अब क्रॉस में ही मारेगा। अगर प्यादा चलता चलता अंतिम रैंक तक पहुंचता है, वो कुछ भी बन सकता है, यानी हाथी, घोड़ा, ऊंट या वजीर खेल में शामिल कर सकता है। और इसीलिए हमें सामने वाला का प्यादा अंतिम रैंक तक नहीं पहुंचने देना है। अब हाथी के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, हाथी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों दिशाओं में चलता है। अगर हाथी यहाँ पर है तो हॉरिजॉन्टली चलकर इस प्यादे को मार सकता है, या सीधा चलकर भी इस प्यादे को मार सकता है। सिर्फ
सिर्फ वह डायगोनल नहीं चल सकता। अब घोड़े की चाल के बारे में समझ लेते हैं। घोड़े की चाल सभी मोहरों से थोड़ी अलग होती है। वह हमेशा एल शेप में मूवमेंट करता है, हमेशा 2.5 कदम चलता है। इस तरह से घोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं लेकिन 2.5 कदम से चलता है। घोड़ा किसी भी मोहरे को 2.5 कदम चलकर मार सकता है। अब ऊंट की चाल के बारे में समझ लेते हैं। ऊंट हमेशा तिरछी चाल चलता है, लेकिन याद रहे कि ब्लैक ऊंट सिर्फ ब्लैक स्क्वायर्स पर डायगोनल यानी तिरछा चलता है और व्हाइट ऊंट व्हाइट स्क्वायर पर तिरछा चलता है। ऊंट किसी भी मोहरे को तिरछा चलकर मार सकता है। अब राजा यानी किंग की चाल के बारे में समझ लेते हैं। किंग यानी राजा जो होता है वो हमेशा एक बार एक ही कदम चलता है। राजा उसके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी लेकिन सिर्फ एक स्क्वायर चल सकता है। सबसे आखिरी में हम वजीर की चाल को समझ लेते हैं। वजीर सबसे पावरफुल मोहरा होता है। वजीर तो पूरे चीज़ की जान होता है। वजीर की स्पेशलिटी की है कि वह किसी भी दिशाओं में चल सकता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली, यानी वह आड़ा सीधा तिरछा भी चल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चेस से रिलेटेड स्टोरीज, वीडियोस और अपडेट्स के लिए चेस लिटिल ग्रैंड मास्टर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।